विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस पढ़ा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जारी रहता है। कैसे? ये समय के साथ होता है। कैसे साथ होता है ये टेंस? समय के साथ। ये समय के साथ होता है। समय के साथ होता है। ओके मित्रों, अब इसका पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन समय अवधि के साथ होता है। समय अवधि के साथ होता है 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, 1999 से, 2000 से, 5000 से, इस प्रकार इसमें समय होता है। जिस हिंदी वाक्य में क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आवे आज शब्द के साथ समय दिया होता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके लिए निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। ठीक है मित्रों, अब हम एक स्ट्रक्चर लिखा हूं। सब्जेक्ट हैज बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट धन सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं ये परफेक्ट टेंस का कौन है और कंटिन्यूअस। हमने टेंस बताया था, टेंस 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया, ता है, ती है, ते है, ही सी इट एक वचन के साथ यस लगाते हैं, आई भी दे बहुवचन के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है, उसमें इज आई मार का प्रयोग होता है, ही सी इट एक वचन के साथ इज का प्रयोग, भी यू दे बहुवचन के साथ आर का प्रयोग, आई के साथ आन का प्रयोग होता है, लेकिन उसका भी पहचान रहा है, रही है। ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं वर्तमान काल के साथ है, उसका हैज और हैव उसका भी था। अभी हम बता रहे हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्द आता है। अब निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए हमारा ये टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दोनों एक मेल है। ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, उसमें भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लोग जोड़ते थे, इसमें भी वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग हम कर देते, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, वह सुबह से जा रहा है, वह अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वह सुबह से जा रहा है। अब इसमें हम वह सुबह से जा रहा है, वह जा रहा है, वह 2 दिन से जा रहा है, वह 2 दिन से जा रहा है। अब दोनों में अंतर है, वह सुबह से जा रहा है, वह 2 दिन से जा रहा है। 2 दिन से जा रहा है, लेकिन यह कोई वो नहीं है, 2 दिन कब? दोपहर से भी हो सकता है, शाम से भी हो सकता है। इसके लिए देखिए 2 दिन से जा रहा है, 2 दिन हमको ये नहीं पता है कि वो सुबह से ही जा रहा है या शाम से जा रहा है या 11 बजे से जा रहा है, 12 बजे से। इसलिए यह क्या हो गया? हमारा अनिश्चित समय हो गया, अनिश्चित अनिश्चित समय हो। और यह सुबह से जा रहा है, यह निश्चित समय हो गया। क्या हो गया? निश्चित समय हो गया। तो वह निश्चित समय के लिए क्या होता है? सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित समय के लिए हार का प्रयोग होता है। इसके लिए क्या होता है? सिंस का प्रयोग होता है। इसके लिए क्या होता है? हार का प्रयोग होता है। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस में जिसे आपको समझ लगेगा, आपको समझ होगा, फिर उसी टेंस को हम कहाँ सिंस होता है, कहाँ फार होता है, हमको यही चीज समझना होता है। इसके बाद हमको उसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं होता है, और वही चीज के लिए हमारा टेंस
वो गड़बड़ होता है। अब हम देखते हैं, देखिए एक टेंस पहले हल कर लेते हैं। पहले हम ज्ञात से अज्ञात तरफ जाते हैं। वह सुबह से जा रहा है, तो पहले क्या होगा, वह सुबह से जा रहा है। वह कब से जा रहा है, वह सुबह से जा रहा है। वह सुबह से जा रहा है तो क्या हो जाएगा कि अपना स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें क्या लगेगा, हैज बीन। ही हैज बीन, ही करता हो गया, ही क्या हो गया, करता हो गया, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब वर्ब क्या है, जा रहा है। जा रहा है क्या होगा, गो। गो में क्या जुड़ेगा, आईएनजी, गोइंग। वह जा रहा है कब से, सुबह से। सुबह से जा रहा है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा, फार। सिंस, सिंस किसके साथ आएगा, जो टाइम के साथ आएगा। जो टाइम के साथ आएगा उसके साथ सिंस या फार का प्रयोग। जैसे 2 दिन, फार 2 डेज। सिंस, सिंस मॉर्निंग। अब क्या हो जाएगा, सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ओके मित्रों, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे वह सुबह से जा रहा है, ही हैज बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से जा रहा है। अब हम एक स्ट्रक्चर आपको देते हैं, कहां सिंस का प्रयोग होगा, कहां फार का प्रयोग होगा, जिससे आपका गलती होने के 0% चांस रहे। अब हम उसको बताते हैं, तब अपने को 4 थे 5 थे जो भी होगा पॉजिटिव में, हम उसको आपको अनुवाद को हल करेंगे। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं। अब सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, सिंस का प्रयोग टू एम, टू पीएम, टू एम, टू पीएम, 2 o'clock, 2 o'clock, 2 o'clock, 2 AM, 2 PM, 2 o'clock। मतलब 2 बजे से, 2 बजे शाम से, 2 बजे सुबह से, 2 बजे शाम से, 2 बजे, 2 बजे से। समझ में आया, ये निश्चित समय हो गया। फिर और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, 1998, 1998, 2005, इसके बाद 2009। ये कोई टाइम आ गया 2005 से, 2007 से, 2009 से, 2010 से, 2020 से, तो वहां क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंस प्रयोग जैसे मंडे, मंडे हो गया, संडे हो गया, संडे हो गया, फिर अदर और वर्ड। इसी तरह से हम देखते हैं सिंस का प्रयोग और कहाँ होता है, सिंस प्रयोग कहाँ होता है, मॉर्निंग, मॉर्निंग, और कहा इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग। और कहाँ प्रयोग होता है, आफ्टरनून, नाइट, आफ्टरनून, आफ्टरनून, नाइट, आफ्टरनून, नाइट। कहाँ पर प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग। ऐसे शब्द आपको जब मिले वहां सिंस का प्रयोग होता है। मैं इतना बता दे रहा हूं आपको, मतलब आपको अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिंस का प्रयोग और कहाँ होता है, स्टरडे, बिफोर, स्टरडे, 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 और बिफोर, बिफोर, बिफोर मतलब पहले, बिफोर, स्टरडे। और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, चाइल्डहुड, सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। और कहाँ प्रयोग होता है, चाइल्डहुड, और बर्थडे,
बर्थडे। ठीक है, ये चीज हमारा क्या हो गया, सिंस का प्रयोग। और सिंस का प्रयोग कहाँ हो, विद्यार्थी मित्रों एक बार हम फिर से बता देते हैं, सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, 2 AM 2 PM 2 o'clock। सिंस का प्रयोग 1998, 2005, 2009। मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन हो, जो दिन से हो, वहां क्या प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है। और सिंस का प्रयोग होता है जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, स्टरडे, बिफोर। सिंस का प्रयोग और कहाँ होता है, चाइल्डहुड, बर्थडे। सिंस का प्रयोग और कहाँ होता है, दैट डे, वहां से। ठीक है, अब हम इतना कहाँ किसका प्रयोग सीखे, सिंस का प्रयोग। इसको एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अपने कॉपी में लिख लें। अपने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहीं से गड़बड़ी होता है। फिर आगे हम देख लेते हैं फार का प्रयोग। अब ये प्रयोग कहां देखे, सिंस का प्रयोग। अब हम फार का प्रयोग, फार का प्रयोग कहां कहां होता है, फार। फार का प्रयोग क्या होता है, जैसे 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 सेकंड, यानी दो सेकंड से, 2 सेकंड में सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, दोपहर भी हो सकता है, इसलिए यह फार का प्रयोग हो गया। टू डे, टू डे, 2 दिन से। 4 डे, 5 डे, 1 मंथ। ये क्या है, अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। फिर और देख लेते हैं, 2 मंथ, 2 डे, 2 मंथ। इसके बाद 2 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर या 2 वीक, 2 वीक, 2 वीक। विद्यार्थी मित्रों ऐसा मत समझना कि 2 मंथ केवल 2 ही आए, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 10 सेकंड भी आ सकता है, 10 मिनट हो गए, हो सकता है। ये सब का प्रयोग कहाँ से होगा, यह तो एक आपको सिंपल दिखा रहा हूं कि ऐसे जगहों पर क्या प्रयोग होगा, फार का प्रयोग होगा। और कहाँ पे फार का प्रयोग होगा, फॉर लॉन्ग। फार का प्रयोग कहाँ होगा, लॉन्ग, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, लंबे समय से ली। और फार का प्रयोग कहाँ होगा, और फार का प्रयोग कहाँ होगा, मेनी डेज, मेनी डेज, मेनी डेज। और कहाँ प्रयोग होगा, हाउस, मंथ, ईयर, मंथ, मंथ, ईयर, ईयर। ओके मित्रों, इसमें हमको कहा किसका प्रयोग हुआ, फार का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों उम्मीद है हमको आपको सिंस का प्रयोग और फार का प्रयोग कहाँ लगेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम 2-4 उदाहरण देख लेते हैं और उसको हल करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या पॉजिटिव सेंटेंस होगा, जिसे आप अपने से और उदाहरण हल करना, जो आपको अच्छे समझ में आएगा। हम 3 वीडियो में निगेटिव इंटरोगेटिव देंगे, जिससे आपको अवगत हो जाए। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राम, राम घूम रहा है, राम घूम रहा है। विद्यार्थी मित्रों इसको ध्यान से देखो, राम घूम रहा है कौन सा टेंस है, क्या रहा है, रही है, हाँ रहा है, रही है। फिर समय है,
समय नहीं है, तो कौन सा टेंस होगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते थे? राम राम इज वॉकिंग। वॉकिंग टहल रहा है या घूम रहा है? वॉल्क। वॉल्क मीन्स घूमना, वॉल आईएनजी जोड़ देंगे, वॉल्किंग हो गया। अब यही चीज हम परफेक्ट टेंस में, राम सुबह से घूम रहा है। राम सुबह से घूम रहा है। राम सुबह से घूम रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे? राम हैज राम हैज बीन कब से? सिंस मॉर्निंग। हैज बीन वॉकिंग। वॉकिंग आईएनजी जुड़ गया। कब से? सिंस। यस, सिंस मॉर्निंग। एक बार फिर से देख ले। राम सुबह से घूम रहा है। राम है सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से घूम रहा है। यहाँ सिंस इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से। ये हमारा किसका है? कंटिन्यूअस का है। कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस टेंस का है। एक ज्ञान से अज्ञात की तरफ हम ले रहे हैं। फिर राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम राम 2 घंटे से राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम कब से घूम रहा है? राम 2 घंटे से घूम रहा है। अब इसमें देखिए 2 घंटे, 2 घंटे में निश्चित समय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 घंटे सुबह भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है। तो राम हैज बीन वॉकिंग। हैज बीन वॉकिंग। अब यहाँ सिंस लगाए, यहाँ फॉर लगेगा। फॉर मॉर्निंग, 2 घंटे से घूम रहा। फॉर 2 आवर। फॉर 2 आवर। फॉर 2 आवर। राम 2 घंटे से घूम रहा है। अब और देख लेते हैं। एक बार इसको देख लें, फिर और देख लेते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मैं खेल रहा हूं। मैं मैं खेल रहा हूं। मैं खेल रहा हूं। अच्छा, इसको ध्यान से देखें। मैं खेल रहा हूं, कब से खेल रहे हो? सुबह से, शाम से नहीं खेल रहे हो। इसलिए मैं खेल रहा हूं, ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका क्या होगा? आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग होता है। इसका क्या होता है? मैं मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। अब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना देते हैं। मैं सुबह से खेल रहा हूं। मैं सुबह सुबह से खेल रहा हूं। मैं सुबह से खेल रहा हूं। क्या होगा? आई फर्स्ट फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम हैज बीन लगेगा। फर्स्ट पर्सन, जबकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। आई हैव बीन आई हैव बीन प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग। सुबह से निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूं। अब हम इसको और देख लेते हैं। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है।
श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। विद्यार्थी मित्रों, इसमें 2 घंटे तो है, पर ऐसा नहीं है कि 2 घंटे से सुबह में बैठा है कि शाम को बैठा है या अभी बैठा है या 2 घंटा पहले बैठा है। ठीक है, तो श्याम क्या हो जाएगा? श्याम करता हो गया, हैज बीन, अब इसके बाद करता हो गया, फिर क्रिया हो गया। क्रिया क्या है? पढ़ना, पढ़ रहा है, रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? श्याम हैज बीन रीडिंग। श्याम क्या हो गया? करता हो गया। ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है? रीडिंग। अब रीडिंग द बुक, द बुक किताब पढ़ रहा है, लेकिन कब से पढ़ रहा है? 2 घंटे से। 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो क्या लगेगा? बुक फॉर 2 आवर, इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये कौन सा है सेंटेंस मैं अभी तक बताया? पॉजिटिव। विद्यार्थी मित्रों, सभी टेंस को मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव पढ़ाने में कम से कम 1 घंटा से अधिक टाइम रहे तब थोड़ा अच्छे से समझा जा सकता है। इसलिए मैं 3 पार्ट में आपको दूंगा, जिससे आपको ऊबन न महसूस हो और समझने में भी दिक्कत न हो। ओके मित्रों, हमने जैसे कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिलेटिव मिला के आपको बताया हूं, और इससे हमको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में देना है। फिर हम नया वीडियो डालेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।